अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो 5 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड होम्योस्टेसिस। यानी हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कौन से मेजर सिस्टम हैं जो कि होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पे 11 सिस्टम्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं टेबल के फॉर्म में। तो इनकी लोकलाइजेशन, इनका फंक्शन और इन सिस्टम का आपके होम्योस्टेसिस में क्या रोल है वो आज हम ज़रा समझेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को आप सर्कुलेटरी सिस्टम का भी नाम देते हैं। तो इसका काम क्या है कि ये हमारे बॉडी के अंदर, जिस तरह आपके बुक में लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू द सेल एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम द सेल। यानी इससे मतलब ऑक्सीजन और दूसरे जो एसेंशियल जो न्यूट्रिशन है वो सेल की तरफ लेके आना और सेल से जो वेस्ट मटेरियल है उसको दूर लेके जाना, ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम है। अब इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं बॉडी पार्ट्स, वो है हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स। यानी ये 3 कंपोनेंट्स हैं आपके कार्डियोवास्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम के। और इसका काम, जिस तरह हमने कहा था कि होम्योस्टेसिस में इसका क्या रोल होगा, इसका रोल है कि ये गैसेस को स्टेबलाइज कर लेते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव कर लेते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर और पीएच है वो मेंटेन करने का काम कर लेते हैं। देन स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर लेते हैं हम। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस का काम कर लेते हैं। ये डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज, ट्रांसफर लिम्फ बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे इसका काम है कि ये हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन जहाँ पे हो रहे होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं थ्रू लिम्फ और लिम्फ एंड टिश्यूज, और ये उसको कैरी करके ब्लड स्ट्रीम तक लेके जा रहे होते हैं। और इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, वो आपके पास लिम्फ हैं, लिम्फ नोड्स हैं, या ज़्यादातर हम क्या हमारे आर्मपिट में और जो है ना टॉन्सिल्स वगैरह में होते हैं, और लिम्फ वेसल्स ये कंपोनेंट्स हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मेन रोल होम्योस्टेसिस में ये है कि मेंटेन टिश्यू फ्लूइड होम्योस्टेसिस, यानी टिश्यू फ्लूइड को मेंटेन कर लेना, ये हमारी लिम्फेटिक सिस्टम कर लेते हैं और जिसका मेन रोल है होम्योस्टेसिस में। देन स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पास। डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपको पता ही है कि ये हमारे फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी निकाल लेना, ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे होते हैं। और फूड पार्टिकल्स में आपको यू नो कि उसमें मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिशन होती है, जिसमें मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ठीक है। और जो कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ही कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इसमें हमारे माउथ से लेके एनस तक इसका पूरा थ्रू आउट सिस्टम है। तो इसमें माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, एसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, एक्सोक्राइन, पेनक्रियास। तो ये सारे सिस्टम जो हैं ये आपकी कंपोनेंट्स हैं। अगर आपसे पेपर में कंपोनेंट्स पूछा जाए, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपने ये चीज़ें बता देंगे। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं स्टूडेंट्स। देन मेंटेन लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन ब्लड, यानी आपकी ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन की लेवल है वो मेंटेन कर लेना, ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है और इसका रोल होम्योस्टेसिस में इस तरह से है। देन स्टूडेंट, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम ये प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी वाया हार्मोन्स एंड डायरेक्ट लॉन्ग टर्म चेंज इन अदर सिस्टम टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है। यहाँ पे बात की है कि आपकी ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो डार्क कलर से होते हैं, ये अपनी सिक्रेशन हार्मोन के ज़रिए से करते हैं। यानी बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कर रहे होते हैं, और कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो हार्मोन के ज़रिए से, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स। देन इसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसमें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको आप मास्टर ग्लैंड का भी नाम देते हैं, और ये पेनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथाइड, एंडोक्राइन, पेनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये सारे ग्लैंड्स हैं स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 42 ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनमें से तकरीबन 20 के करीब वो फंक्शनल होते हैं, बाकी जो है ना अननोन है जिनका फंक्शन। तो ये सारे ग्लैंड्स हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे होते हैं। इसका काम क्या है होम्योस्टेसिस में, इसका रोल ज़रा बता दूं तो मेंटेन बैलेंस ऑफ मैनी ब्लड कंपोनेंट्स लाइक ग्लूकोज, वाटर, कैल्शियम, etc। यहाँ पे इसका काम है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन कर लेना, अच्छा वाटर को, कैल्शियम को, ठीक है। और इन चीज़ों को मेंटेन करने का काम ये हमारी
इंडोक्राइन सिस्टम कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सिस्टम है हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का काम ये हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्शन है वो कर रहे होते हैं, यानी जहाँ पे इंजरी वगैरह हो या ब्लड ब्लीडिंग हो रहे हो तो वहाँ पे जो है ना डिफेंस का काम करना ये आपके इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो इन्फेक्शन है उससे भी आपको बचा लेते हैं। इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स वो है आपके पास स्किन, हेयर एंड नेल्स, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में, और ये इसी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका काम इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन, या आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, यानी जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को गर्मी लग रही है तो गर्मी लगने के टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस के लिए यानी आपको पसीना आना शुरू हो जाते हैं। तो जो पसीना सिक्रेट होना आपके स्किन के ज़रिए से होते हैं, जो ही पसीना सिक्रेट होता है आपका बॉडी दोबारा से ठंडक फील कर लेता है। तो ठंडक का फील होना दिस विल बी मेंटेन होम्योस्टेसिस। देन स्टूडेंट मस्कुलर सिस्टम, इसका काम प्रोवाइड मोमेंट एंड सपोर्ट, ठीक है। ये आपके बॉडी के अंदर मोमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड कर लेने का काम कर लेते हैं। इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व है वो स्केलेटन, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, ये 3 तरह के मसल्स हमारे बॉडी में हैं, यही 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसका काम होम्योस्टेसिस में क्या होगा, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, ठीक है। और टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करेगा, बाई प्रोड्यूसिंग हीट, ठीक है। इन मसल कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी, जिस तरीके से शिवरिंग होती है, ठीक है। शिवरिंग जो प्रोसेस है उसमें से उसके ज़रिए से आपकी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोडक्शन है वो हो रहे होते हैं। इसके अलावा BMR, आपकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट का स्पीड अप हो जाना, ठीक है, ये भी आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे है एक और सिस्टम जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इसका फंक्शन क्या होगा, कलेक्ट्स, ट्रांसफर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट शॉर्ट टर्म चेंज इन अदर ऑर्गन सिस्टम। यानी ये आपको पता है कि ये नर्व इम्पल्स के ज़रिए से जो मैसेज है उसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ये शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम के अंदर, वो डील कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। देन इसका में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं बॉडी पार्ट्स वो क्या हो सकते हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है एंड सेंसरी ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके पास एयर है, आइस है, टंग, स्किन एंड नोज, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं और यही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। इसका रोल क्या होगा होम्योस्टेसिस में, ये आपकी बॉडी का जो रैपिड जो बॉडी सिस्टम है वो कंट्रोल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके इन्वायरमेंट के अंदर एक ऐसा कोई स्टिमुलस आया है जिसका आपने जल्दी से जवाब देना है, तो शॉर्ट टर्म जिसकी रिस्पॉन्स देना हो उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व है वो आपकी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। देन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको पता ही है, इसमें आपको सिंपली कि ये गैसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, और इसमें जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है आपके पास माउथ है, माउथ के साथ नोज है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। तो ये सारे हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, ये आपने जहन में रख लेना है। देन इसका रोल होम्योस्टेसिस में क्या होगा, इसको थोड़ा सा जी यूँ कर लेता हूँ मैं, जी आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे इसका रोल रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज कर लेना होता है स्टूडेंट्स। आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज है वो ऑक्सीजन को हम सिंपल इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने जिस्म से रिमूव कर रहे होते हैं थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम। देन थर्ड लास्ट है आपके पास स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का काम है सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है, टिश्यूज हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट करना। इसके अलावा प्रोवाइड्स मूवमेंट एट जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट पैदा कर लेना, और ब्लड सेल्स को के अंदर स्टोर रख लेना, ठीक है, यानी ब्लड सेल्स पैदा कर लेना ये, और आपके बॉडी के अंदर जो है मिनरल्स वगैरह को भी स्टोर कर लेना, जिसमें आपके पास कैल्शियम वगैरह जो आपके बोन के अंदर स्टोर होते हैं, तो इनको स्टोर करने का काम आपके स्केलेटन सिस्टम करते हैं। इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स वो है बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, जॉइंट्स, टेंडन, लिगामेंट, तो ये सारे जो है ना आपके इसी स्केलेटन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। इसका रोल क्या होगा, बाय रेगुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स इन द ब्लड, स्टोरिंग और रिलीजिंग देम फ्रॉम बोन्स, ठीक है। इसका काम जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये हमारी
बोन्स के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर लेते हैं, यानी कैल्शियम को स्टोर रख लेना। या अगर किसी बॉडी के पार्ट्स में अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो वहाँ से उसको ब्रेकअप करके वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना, ये भी आपके बोन्स ही कर रहे होते हैं, स्केलेटल सिस्टम ही कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स सेकंड लास्ट है यूरिनरी सिस्टम की बात करूँ मैं आपसे। यूरिनरी सिस्टम का काम ये हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर है वो यूरिया के फॉर्म में, साल्ट के फॉर्म में जो हमारे बॉडी में होते हैं वो रिमूव कर लेने का काम कर देते हैं, और इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो पीएच है वो मेंटेन किया जाता है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है किडनी है, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देन स्टूडेंट्स इसका रोल क्या होगा? बाय रेगुलेटिंग लेवल्स ऑफ वाटर, साल्ट, एच पॉजिटिव एंड वेस्ट इन ब्लड। आपके ब्लड के अंदर जो है वो वाटर को, साल्ट को और जो एच पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन कर लेना, रेगुलेट करना, ये आपकी यूरिनरी सिस्टम के जिम्मे होते हैं। देन लास्ट है इम्यून सिस्टम। ये आपको नज़र नहीं आ रहा है आई वाला, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा जी। तो इम्यून सिस्टम ये आपकी बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग बना रहे होते हैं, जिसमें आपके पास मेनली जो है पैथोजन जो आपकी बॉडी में इंटर होते हैं तो उसको रोकने का काम कर रहे होते हैं। और इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो लिकोसाइट, टॉन्सिल, एडिनॉइड्स, थाइमस एंड स्प्लीन। लिकोसाइट आपको पता ही है, इसका जो वाइट ब्लड सेल है उसको आप लिकोसाइट का नाम देते हैं, ठीक है। और टॉन्सिल ये हमारी जो है ना नेक्स्ट साइड पे होते हैं, थाइमस वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये कुछ ग्लैंड्स भी है इसमें, तो इनका काम है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट अप किया जाए। देन इसका रोल क्या होगा? ये पैथोजन के साथ लड़ेंगे, फाइट करेंगे, और जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उनके साथ फाइट करेंगे, और जहाँ पे हीलिंग वाला जो प्रोसेस है यानी ज़ख्म हुआ है तो जो ज़ख्म को हीलिंग करने में जो सिस्टम इन्वॉल्व है वो आपकी इम्यून सिस्टम होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा। इसके बाद मैंने एक शार्ट जो है ना एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर आपको पेश किया है, तो इस तरीके से आप इसी को देख के आप ये याद भी रख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टोटल हमारे बॉडी में 11 सिस्टम है। तो अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप इसके ज़रिए से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है सी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, एल मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम, आई मीन्स इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। तो ये मेमोनिक्स है स्टूडेंट्स, ये अगर आप याद रखेंगे तो फिर आपको इजी तरीके से ये सारे जो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो आपको याद रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।